नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है बेसिक नॉलेज ऑफ द स्टॉक मार्केट। यहाँ पे आपको मिलेगा एक ओवरव्यू, जैसे कि क्या है स्टॉक मार्केट, कैसे यहाँ पे काम होता है, कैसे लोग पैसे कमाते हैं, सब बताएगा आपका भाई अमरीश। इस वीडियो की स्टार्टिंग में जो हमारा पहला क्वेश्चन था, क्या है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट वह जगह है मेरे दोस्तों जहाँ पे कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। अब आपके दिमाग में एक बत्ती जली होगी कि व्हाट इज शेयर। शेयर क्या होता है? शेयर को स्टॉक भी कहते हैं। शेयर यानी एक कंपनी का छोटा सा हिस्सा जिसे आप खरीद के उसमें अपनी हिस्सेदारी ले सकते हैं। इतने छोटे से डेफिनेशन में आपको समझ में आ गया होगा कि शेयर क्या होता है। एक छोटा हिस्सा, सपोज दैट आपको किसी कंपनी में हिस्सेदारी लेनी है 10% की, तो वहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ यूनिट्स, मतलब ढेर सारी यूनिट्स में शेयर इशू होते हैं। जैसे ये कंपनी के 1 लाख शेयर इशू हो गए, तो आपको अगर 10% की हिस्सेदारी लेनी है तो कितने शेयर लेने पड़ेंगे? 10,000 शेयर लेने पड़ेंगे, तब जाके आपकी 10% की हिस्सेदारी हो। तो आपको एक मोटा मोटा व्यू मिल गया होगा, ओवरव्यू मिल गया होगा कि तो व्हाट इज शेयर, कैसे यहाँ पे काम होता है, कैसे लोग पैसे कमाते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू। हम कंसीडर करेंगे एक फार्मर वाला एग्जाम्पल, जिसमें आपको सारी चीज़ें बड़े आराम से समझ में आ जाएगी। फिर उसी चीज़ को हम कोरिलेट कर देंगे स्टॉक मार्केट से, ताकि उसको आप आसानी से रिलेट कर पाएँ। इसमें 3 लोग इन्वॉल्व होंगे। पहला होगा फार्मर, दूसरा होगा व्यापारी, तीसरा होगा बायर यानी खरीदार, लास्ट का जो होगा, लास्ट का जिसे रिटेलर हम लोग कह सकते हैं। पहला फार्मर ने क्या किया? खेत में गया, खेत जोता, बीज लगाया, पानी डाला, देखभाल की, फसल बड़ा किया, उसकी कटाई की, उसको रेडी कर लिया। रेडी करने के बाद उसने ऑलमोस्ट अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया। वो जाके अब बड़े आराम से रेस्ट कर सकता है। कुछ दिन तो उसने रेस्ट किया। अब उसके दिमाग में आया कि मैं रेस्ट बड़े आराम से कर रहा हूँ, लेकिन जो हमारी फसल रेडी है वो कहीं ना कहीं तो हमें बेचनी है। अब उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो 1 to 1 जाके एक बायर ढूंढ के उसको बेचे अगर ढेर सारी फसल है, नहीं तो किसी व्यापारी या मंडी में बैठे इंसान को, जो व्यापार कर रहा है, दुकानदार है, उसको बेच के आ सकता है। तो वो सबसे आसान काम क्या करेगा, क्योंकि वो कौन सा काम कर रहा है? प्रोडक्शन का, तो वो उसी में इन्वॉल्व होना चाहता है, ना कि जाके मिडिल मैन का काम करें। तो वो गया मंडी में, व्यापारी को बेचा, अपना हिस्सा लिया और साइड हट गया। अब रही बात, जो मिडिल मैन है व्यापारी, वो क्यों खरीदेगा? वो भी किसान से खरीदा, आगे खरीदार जो आएगा, बायर, उस रिटेलर, उसको बेच के अपना मुनाफा लेके निकल गया। जो दूसरा पॉइंट था, मतलब दूसरा मैन था, वो भी अपना जो काम था कर लिया। अब तीसरा जो था खरीदार यानी बायर यानी रिटेलर, वो क्या करेगा? वो क्यों खरीदेगा? या तो उसको ज़रूरत होगी तभी खरीदेगा। गल्ला क्यों खरीदते हैं? खाने पीने के लिए खरीदते हैं। तो जो रिटेलर है उसने ये सारी चीज़ें कर ली, खरीद के यूज़ कर लिया। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रोसेस के थ्रू कैसे वर्क हो रहा है। अब इसी चीज़ को कोरिलेट, मतलब इसी चीज़ को रिलेट कर देंगे स्टॉक मार्केट के साथ। वहाँ पे फार्मर था, तो यहाँ पे कंपनी का ओनर या प्रमोटर होगा। जैसा कि हम रिलेट करने की बात की है, तो पहला जो व्यक्ति था वहाँ पे फार्मर, यहाँ पे कंपनी का ओनर या प्रमोटर का, ओनर या प्रमोटर दोनों एक ही बात होगी। दूसरी बात करें, वहाँ पे व्यापारी था। व्यापारी क्या करता था? मिडिल मैन का काम करता था। और यहाँ पे कौन है? यहाँ पे मिडिल मैन काम करने के लिए NSE और BSE होगा, जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा शेयर की खरीद और बेच के लिए। NSE बोले तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बोले तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नया है। इस पे हम फिर कभी बात कर लेंगे। अभी जो चीज़ हम लोग कवर कर रहे हैं उसके ऊपर चलते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज से ही आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे चीज़ों की अदला बदली कैसे होगी खरीद और बेच के साथ। तो बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको समझा दिया कि फार्मर को रिलेट कर दिया प्रमोटर कंपनी के ओनर से,
वहाँ पे व्यापारी था, यहाँ पे प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर NSE BSE से रिलेट कर दिया। और लास्ट बचता है वहाँ पे जो था रिटेलर। यहाँ पे भी रिटेलर होगा यानी बायर, वो यहाँ पे शेयर खरीदेगा। शेयर के केस में वो वहाँ पे जो खरीदार था वो सामान खरीद रहा था अपनी ज़रूरत के लिए, लेकिन यहाँ पे वो शेयर खरीदेगा ताकि आगे चल के शेयर के प्राइस बढ़ सके तो वो कुछ मुनाफा कमा सके। तो आपको ओवरऑल पिक्चर समझ में आ गई होगी। अब इसकी हम ओवरऑल समरी के व्यू में हम आपको बताते हैं, ठीक है। कंपनी का ओनर यानी प्रमोटर कंपनी बनाएगा, खड़ी करेगा। अब वो क्या करेगा कि जब कुछ सब कुछ अच्छे से ग्रो हो गया तो अब वो चाहता है कि मुनाफा कमाए या कंपनी को और ज़्यादा ग्रो करे। तो उस केस में उसको दोनों केस में पैसे चाहिए, या तो या बेच के अपना हिस्सा बेच के वो पैसे चाहे, या तो कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए या ग्रो करने के लिए पैसे चाहिए। दोनों केस में उसको पैसे चाहिए। तो वो क्या करेगा, अपने शेयर मतलब कुछ हिस्सा बेचना चाहेगा। तो बेचने के लिए सबसे अच्छा स्थान क्या होगा, पहले उसे कंपनी को लिस्ट कराना पड़ेगा बॉम्बे और NSE के प्लेटफॉर्म पे। फिर वहाँ पे उसको बायर मिलेंगे जैसे कि रिटेलर, वो शेयर खरीदेंगे क्योंकि कंपनी अच्छा काम करेगी तो शेयर के प्राइस और बढ़ेंगे और दूसरे लोगों को पैसा कमाने का मौका मिलेगा। ये एक ओवरऑल समरी आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर इसी तरह की वीडियो आगे भी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।